Dear students, welcome to CS Crux. The topic is subnetting in computer networks. कंप्यूटर नेटवर्क्स में सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, कंपटीशन के एग्ज़ाम्स, हर तरह के एग्ज़ाम्स में सबनेटिंग से क्वेश्चन ज़रूर लिया जाता है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सबनेटिंग बेसिकली बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करने को बोला जाता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सबनेट बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करना। याद रखिए, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबनेटिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। हमारी प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लासफुल एड्रेसिंग को कवर किया, क्लासलेस एड्रेसिंग को कवर किया। यहाँ जो बात हो रही है, डिस्कशन हो रही है, वो क्लासफुल एड्रेसिंग की हो रही है, सबनेटिंग इन क्लासफुल एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग में ऐसा होता है कि जो आईपी एड्रेसेस हैं उनको फर्दर 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया हुआ होता है, जो क्लास ए से स्टार्ट होती हैं और क्लास ई तक जाती हैं। अब अगर हमें सबनेटिंग के कॉन्सेप्ट को समझना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से क्लियर हो। और मैं यही मानकर चल रहा हूँ कि आपको क्लासफुल एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी क्लासेस के बारे में आपको पता है, तब ही हम सबनेटिंग को समझ पाएंगे। रीज़न ये है कि जो सबनेटिंग का कॉन्सेप्ट है वो क्लासफुल एड्रेसिंग के बाद आता है। क्लासफुल एड्रेसिंग का हमें पता होगा तो ही सबनेटिंग को हम समझ पाएंगे। सबनेटिंग बेसिकली बड़े नेटवर्क्स को छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड करने को बोला जाता है। लेकिन पहला क्वेश्चन ये है कि सबनेटिंग करने की रीज़न क्या है, जो मोस्टली इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि अगर आप सबनेटिंग कर रहे हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तो उसकी क्या रीजंस हो सकती हैं। तो इसके लिए मल्टीपल रीजंस हैं। सभी रीजंस को वन बाय वन हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सबसे पहली जो रीज़न है वो है मेंटेनेंस, या इसको एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम जो है वो फर्दर सबनेटिंग करते हैं। अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, जैसे अगर कोई एक क्लास ए का नेटवर्क है, क्लास ए के नेटवर्क में जो पहला ऑक्टेट होता है आईपी एड्रेस का वो होता है नेटवर्क के लिए, और बाकी के जो 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होते हैं होस्ट के लिए। तो अगर 3 ऑक्टेट्स होस्ट के लिए हैं, इट मींस 2⁻24 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं किसमें, क्लास ए में। इसी तरह से अगर हम क्लास बी की बात करें तो 2⁻16 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं क्लास बी में। अब अगर हम क्लास बी की ही बात करें, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 2⁻16 जो 16,384 आईपी एड्रेसेस बनते हैं, इन सभी के सभी होस्ट को एक ही टाइम में जो है मेंटेन करना, इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनाइजेशन या एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक नेटवर्क है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का, ठीक है जी। ये है जी एक नेटवर्क फॉर एग्जांपल जो है किसका, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। ये है क्लास बी का एक नेटवर्क जिसमें 2⁻16 नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं। अब इतने बड़े नेटवर्क में जहां 16,384 डिवाइसेस अटैच्ड हैं, होस्ट लगे हुए हैं, उनको एक ही टाइम में जो है वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करते हैं, उस बड़े नेटवर्क को फर्दर जो है वो सबनेट्स में डिवाइड कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे मेंटेनेंस इजी होगी, इससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इजी होगी। और दूसरी जो रीज़न है वो है सिक्योरिटी। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की हम एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल वहाँ पर क्लास बी का एक नेटवर्क है, या अगर हम क्लास सी की भी फॉर एग्जांपल जो है एक नेटवर्क हमारे पास है जिसमें 2⁸ नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस होते हैं जो बनते हैं तकरीबन 256। अब एक ही टाइम में इस पूरी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स भी होस्ट हैं, मतलब कुछ कंप्यूटर्स हैं, कुछ डिवाइसेस हैं जिनको स्टूडेंट यूज़ करते हैं, कुछ जो है वो फैकल्टी के पास हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के पास आईपी एड्रेसेस हैं, कुछ जो हैं वो आप बोल सकते हो क्लरिकल स्टाफ के पास हैं। तो बहुत सारा डाटा हमारा ऐसा होता है जो कि सिक्योर डाटा होता है, जो इस नेटवर्क में शेयर हो रहा हुआ होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारा कुछ सिक्योर डाटा जो है इस पूरे नेटवर्क में शेयर हो, जहां पर कोई ब्रीचिंग के या सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वहां पर भी हम सबनेटिंग करते हैं, बड़े नेटवर्क को सबनेट्स में डिवाइड करते हैं।
तीसरा इसका रीज़न होता है शेयरिंग का। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक बड़ा नेटवर्क लेती हैं, जो परचेज नहीं कर सकती नेटवर्क्स को, वो क्या करती हैं, वो एक नेटवर्क ले लेती हैं, जैसे क्लास बी का नेटवर्क लिया और उसको फर्दर लॉजिकली डिवाइड कर लिया सबनेट्स में। बेसिकली सबनेटिंग क्या है, ये लॉजिकली डिवीजन है। हम एक नेटवर्क लेते हैं और उसको फर्दर छोटे नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक हो गया। तो शेयरिंग के पर्पस के लिए भी सबनेटिंग को यूज़ किया जाता है। हम प्रैक्टिकली जो है एक न्यूमेरिकल की हेल्प से, एग्जाम्पल की हेल्प से सबनेटिंग को समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरे पास एक नेटवर्क जिसका आईडी हमें गिवन है। एज्यूम करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नेटवर्क है और हमें इस नेटवर्क जो कि जिसका आईपी एड्रेस ये है, जो कि नेटवर्क आईडी है 202 मतलब 202.1.2.0, ये नेटवर्क आईडी है। हमको इस नेटवर्क को फर्दर 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है। लेकिन याद रखिए जो सबनेटिंग है वो 2 तरह की होती है। पहली होती है फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग और दूसरी होती है वेरिएबल लेंथ सबनेटिंग। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग की, जहां पर जो सबनेट्स होते हैं वो इक्वली डिवाइडेड होते हैं। मींस अगर यहां पर 256 आईपी एड्रेसेस हैं तो दोनों सबनेट्स में ये इक्वली डिवाइडेड होंगे। मतलब आधे होस्ट जो हैं वो एक सबनेट में होंगे, आधे होस्ट मींस आईपी एड्रेसेस जो हैं वो दूसरे सबनेट में होंगे। जबकि वेरिएबल में ऐसा नहीं होता, किसी में कम होस्ट हो सकते हैं, कम आईपी एड्रेसेस हो सकते हैं, दूसरे में ज़्यादा हो सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हम बात कर रहे हैं फिक्स्ड लेंथ सबनेटिंग की। हमारे पास नेटवर्क आईडी गिवन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ये एक नेटवर्क है। हमको इसको डिवाइड करना है फर्दर 2 नेटवर्क्स में, 2 सबनेट्स में। तो उसके लिए सबसे पहला काम जो हमें करना है, हमको इस नेटवर्क का जो आईपी एड्रेस है उसके पहले ऑक्टेट को देखना है, क्योंकि पहले ऑक्टेट से ही हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो आईपी एड्रेस है ये किस क्लास का है। तो जैसे ही हम पहले ऑक्टेट को देखते हैं, हमको पता है कि जो क्लास सी है उसकी रेंजेस होती हैं 192 से लेकर 223 तक। इट मींस ये क्लास सी का जो है आईपी एड्रेस है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के पास क्लास सी का एक नेटवर्क है जिसको फर्दर हमको जो है वो 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है। अब टोटल बनते हैं ये 256, क्योंकि यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि पहले जो 3 ऑक्टेट्स हैं ये होते हैं फॉर नेटवर्क और जो लास्ट ऑक्टेट है ये होता है फॉर होस्ट क्लास सी में। इट मीन्स जो पहली 24 बिट्स हैं वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो आखिरी 8 बिट्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं होस्ट को। 8 बिट्स का मतलब है 2⁸8, 2⁸8 का मतलब है टोटल नंबर ऑफ होस्ट या टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस कितने होंगे, 256 होंगे। लेकिन यहाँ पर इन 256 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस में से 2 आईपी एड्रेसेस ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में मौजूद जो होस्ट हैं उनको अलॉट नहीं किए जा सकते, उनको नहीं दिए जा सकते। वो 2 एड्रेसेस कौन कौन से हैं? एक तो है सबसे पहला एड्रेस जो कि है 202.1.2.0, मतलब ये जो पहला एड्रेस है, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये इस नेटवर्क का आईडी है। अगर यहाँ पर हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, पूरी दुनिया में हजारों लाखों नेटवर्क्स हैं, उन सभी लाखों नेटवर्क्स में से अगर इस नेटवर्क को, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नेटवर्क है, इसको लोकेट करना है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए ये नेटवर्क आईडी है। मींस इसकी ये एक पहचान है, इस नेटवर्क से पूरी दुनिया यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के नेटवर्क को जानती है। तो 256 एड्रेसेस में से एक एड्रेस किसका हो गया? नेटवर्क आईडी का हो गया, जो कि पहला एड्रेस है। और उसके बाद जो लास्ट एड्रेस है 202.1.2.255, ये भी किसी भी होस्ट को अलॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो एड्रेस है ये है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, ये जो एड्रेस है ये डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, जिसको यूज किया जाता है इस नेटवर्क में मौजूद सभी होस्ट को एक ही टाइम में कुछ डाटा जो है वो ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो 256 में से हमारे पास 2 ऐसे एड्रेसेस हैं जो किसी को भी हमने अलॉट नहीं करने, पीछे बच गए 254 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस जिनको हमें फर्दर 2 सबनेट्स में डिवाइड करना है।
तो दो सबनेट्स में अगर हम डिवाइड करने जा रहे हैं, सबनेटिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको ये ख्याल करना है कि जो आईपी एड्रेस है जैसे 202.1.2.0, इसमें जो पहले 3 ऑक्टेट्स हैं जो नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको हमें बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते। अगर हम इनको छेड़ेंगे, यहां पर कुछ चेंजिंग करेंगे, तो हमारा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा। नेटवर्क यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद जो लाखों करोड़ों नेटवर्क्स हैं, उनमें कोई एक पर्टिकुलर नेटवर्क होगा जिसका वो एड्रेस होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपके पास एक मोबाइल नंबर है, आप कोई एक फिगर चेंज करते हो तो वो नंबर किसी और के पास जो है वो पहले से चल रहा हुआ होता है, तो ऐसी ही सूरत हाल यहाँ पर है। पहले 3 ऑक्टेट्स में आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करना, आपको जो लास्ट ऑक्टेट है उसमें चेंजिंग करना है। अब जो लास्ट ऑक्टेट है यहाँ पर है 8 बिट्स, हम क्या करेंगे, हम पहले वाले जो 3 ऑक्टेट्स हैं इनको छेड़ेंगे ही नहीं, इसको डेसिमल नोटेशन में ही रहने देंगे, और लास्ट वाली हमारे पास बनती हैं 8 बिट्स। मतलब अगर हम इसको, ये जो डेसिमल नोटेशन है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 8 बिट्स बनती हैं। हम यहाँ पर 8 बिट्स को लेकर आते हैं ताकि अच्छे से जो है वो हम पूरे कॉन्सेप्ट को समझ पाएं। तो मैं थोड़ा सा इसको खुला करके लिख लेता हूँ। 202.1.2. हमारे पास जो लास्ट ऑक्टेट है उसके लिए 8 बिट्स हमने लगा दी, 1 2 3 4 5 6 7, और इसी तरह से ये है हमारे पास लास्ट 8 बिट्स। अब हमने क्या किया, हमने ये जो होस्ट वाली बिट्स हैं, इसमें जो सबसे पहली ये वाली बिट है, ठीक है जी, ये वाली बिट, इसको हमने फिक्स कर दिया। इसको जैसे ही हमने फिक्स किया, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का ये जो नेटवर्क है, हमने इसको 2 सबनेट्स में डिवाइड कर दिया। ये है सबनेट 1 और ये है सबनेट 2। होगा कुछ यूं कि सबनेट 1 के लिए हमारे पास ये एड्रेस है, और इसी तरह से सबनेट 2 के लिए 202.1.2। आगे हमारे पास कितनी बिट्स हैं जी, 8, 4 5 6 7 और 8। अब पहली बिट यहां पर रिजर्व है, पहली बिट यहां पर रिजर्व। इस सबनेट के लिए ये जो पहली बिट है ये होगी 0, और इस सबनेट के लिए ये जो पहली बिट है ये होगी 1। ठीक हो गया। अब ये जो पहली बिट है होस्ट वाली बिट्स में से, इसको हमने फिक्स कर दिया, ये चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि हमने इसको मिला दिया किसके साथ, नेटवर्क के साथ। मतलब नेटवर्क के लिए पहले थी हमारे पास 24 बिट्स, अब कितनी हो गई 25। इसी तरह से यहां पर नेटवर्क के लिए थी कितनी, पहले 24 बिट्स, अब कितनी हो गई जी 25। हमने नेटवर्क की एक बिट किसको दी, सॉरी होस्ट की एक बिट किसको दी, नेटवर्क को दी। अब नेटवर्क यहां पर बढ़ रहे हैं, पहले एक था अब कितना हो गया, 2 हो गए। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप सबनेटिंग करते हो तो बिट्स होस्ट से नेटवर्क को दी जाती है या नेटवर्क से होस्ट को दी जाती है। तो याद रखिएगा हमेशा नेटवर्क से जो बिट्स हैं वो किसके पास आती हैं, सॉरी होस्ट से जो बिट हैं वो किसके पास आती हैं, वो नेटवर्क के पास आती हैं। अब यहां पर नेटवर्क बढ़ रहे हैं, यहां से भी याद रखो नेटवर्क बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ होस्ट जो है वो कम हो रहे हैं। ठीक हो गया। अब नंबर ऑफ होस्ट कैसे कम हो रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा। अब हमने क्या किया, यहाँ पर अगर हम इस सबनेट की बात करें, इसकी रेंजेस को अभी हम फाइंड आउट करते हैं। तो पहली बिट हमने 0 फिक्स कर दी। अब अगर बाकी की जो बिट्स हैं अगर हम उनको भरते हैं तो सबसे पहला कम्बिनेशन क्या होगा कि हम ऑल जीरोस करें, और सबसे आखिरी कम्बिनेशन क्या होगा, पहली 0 तो एज इट इज रहेगी, बाकी की सारी बिट्स को हम क्या कर दें, हम 1 कर दें। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है जी, बाकी को हम वैसे लिख देते हैं 202.1.2. ये हमने इसको किस में कन्वर्ट किया हुआ है, बाइनरी नोटेशन में। अब अगर इसको हमने लास्ट ऑक्टेट को डेसिमल में चेंज करना है तो ये बनेगा 0 और ये बनेगा 127। इट मींस जो हमारे पास सबनेट नंबर 1 है उसकी रेंजेस कहां से कहां तक है, 202.1.2.0 से लेकर कहां तक 202.1.2.127। टोटल कितने बन रहे हैं, 128 बन रहे हैं। तो सबनेट 1 की रेंजेस हमें पता चल गई। सबनेट 2 में हमने पहली जो बिट है वो 1 फिक्स की हुई है, बाकी की हमारे पास 7। तो अगर पहले कम्बिनेशन को देखें तो ये होंगे ऑल जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7। और अगर हम आखिरी कम्बिनेशन को देखें तो पहला 1 तो हमारे पास वैसे ही फिक्स है, बाकी के जो 7 हैं वो भी हम क्या कर देते हैं जी, 1 कर देते हैं। ठीक हो गया, कुछ इस तरह से 202.1.2. ऑल वंस पहला फिक्स। ठीक है।
अगर इसको हम कन्वर्ट करें बाइनरी फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म से डेसिमल में, तो ये बनता है 128 और ये बनता है 255। डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे करते हैं, बाइनरी से डेसिमल कैसे कन्वर्जन करते हैं, होपफुली ये आपको पता होगा और ये आपको पता होना भी चाहिए। यहाँ पर हमने सिंपल कन्वर्जन की, तो जो सबनेट नंबर 2 है उसकी रेंजेस आ गई 202.1.2.128 से लेकर 255 तक, मतलब लास्ट जो होस्ट का नंबर है वो 255 है। ये भी कितने बन रहे हैं, ये 128 ही बन रहे हैं। 128 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, 255 तक जा रहा है। तो थोड़ा सा इसको हम जो है वो साफ करके लिख लेते हैं ताकि अच्छे से इसको हम जो है वो समझ पाएँ। तो सबनेट नंबर 1 की जो रेंजेस हैं वो क्या हैं, 202.1.2.0 से लेकर 202.1.2 से 127 तक। इसी तरह से जो सबनेट नंबर 2 है उसकी रेंजेस कहाँ से कहाँ तक हैं, 202.1.2.128 से लेकर, ठीक है जी, कहाँ तक जा रही हैं, 202.1.2.255। अब जिस तरह से ये जो हमारे पास नेटवर्क था इसका खुद का एक नेटवर्क आईडी था और ब्रॉडकास्ट एड्रेस था जिसको हम डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी बोलते हैं। अब इसी तरह से ये जो दो नेटवर्क्स हैं इनका भी खुद का नेटवर्क आईडी होगा और इनका खुद का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास पहला एड्रेस इस सबनेट नंबर 1 में, ये इसका क्या है, ये है इसका नेटवर्क आईडी, और इसी तरह से ये इसका क्या है, ये है इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। और सबनेट नंबर 2 का ये क्या है, ये है नेटवर्क आईडी, और ये लास्ट वाला क्या है, इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक हो गया जी। अब थोड़ी सी बात को आपने समझना है। टोटल अब हमारे पास बचे कितने, 254। इन 254 आईपी एड्रेसेस में से 2 आईपी एड्रेसेस और कम हो गए। वो कौन कौन से, एक तो ये कम हो गया 202.1.2.127, ये क्या बन गया, ये इस सबनेट नंबर 1 का ब्रॉडकास्ट बन गया। और ये जो 202.1.2.128 है ये सबनेट नंबर 2 का नेटवर्क आईडी बन गया। इट मींस 254 में से 2 और कम हो गए और हमारे पास बच गए कितने, 252 जो है वो टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस बच गए जिनको हमने डिवाइड किया इधर। अब थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको यहाँ पर होगी, वो किस बात को लेकर, वो बात ये है कि हमने ये देखा कि ये जो 202.1.2.0 ये जो एड्रेस है ये इस पूरे नेटवर्क का भी नेटवर्क आईडी है और इस सबनेट नंबर 1 का भी नेटवर्क आईडी है, ऐसे ही है। इसी तरह से ये जो 202.1.2.255 है ये सबनेट 2 का भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, इसी तरह से ये इस पूरे नेटवर्क का भी ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। बिल्कुल ऐसा ही है और ऐसा पॉसिबल भी है। इसका एग्जाम्पल जो है हम रियल लाइफ से थोड़ा सा इसको समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, हम वापडा का एक मीटर लगवाते हैं एक पूरे घर को। ठीक है, एक पूरे घर में मैंने जब वापडा का कनेक्शन लगाया तो मुझे एक मीटर जो है वो उन्होंने अलॉट कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई किरायादार आता है मेरी डबल स्टोरी पर, या अंदर हम जो पार्टीशन करते हैं किरायादार के लिए, या वैसी 2 फैमिलीज हैं वो पार्टीशन करती हैं, तो एक फैमिली क्या करती है वो सब मीटर वहां पर लगा लेती है। अब बाहर से अगर हम घर के बाहर से देखें तो बाहर से वापडा वालों ने मुझे जो एक नंबर अलॉट कर दिया वो है उस पूरे मीटर का। अब अंदर जितनी मर्जी पार्टीशन हो वो एक अलग चीज है। इसी तरह से ये जो नेटवर्क है इस नेटवर्क का आईडी क्या है, वो है ये, और यही नेटवर्क आईडी अंदर वाला जो सबनेट 1 है उसका भी हो सकता है। इसी तरह से ये जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस है ये इसका भी है और इसका भी है, ये पॉसिबल है। इससे आपने जो है किसी तरह का कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। कुछ इस तरह से हम सबनेटिंग करते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो 252 टोटल बनते हैं, जिसमें से आधे जो होस्ट होंगे वो सबनेट नंबर 1 में होंगे और आधे जो नंबर ऑफ होस्ट होंगे आईपी एड्रेसेस होंगे वो सबनेट नंबर 2 में होंगे। लेकिन यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। ऐसा है कि जो हमारे पास सबनेटिंग है इसके अगर कुछ एडवांटेजेस हैं तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो स्टेशन है उसको फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है। फॉर एग्जांपल अगर हम वैसे बात करें, अगर मुझे एक ये नेटवर्क होता, इस नेटवर्क का आईडी ये है, इसमें टोटल 254 नंबर ऑफ होस्ट लगे हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट किया। कोई भी पैकेट जो सेंड हो रहा है उसने नेटवर्क आईडी को फाइंड आउट किया, हाँ जी यही नेटवर्क है, इसमें होस्ट को फाइंड आउट किया और उसके साथ कम्युनिकेशन की।
अब यहाँ पर इस नेटवर्क तक मैं पहुंच गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि अंदर जो है मुझे किस सबनेट में जाना है। अब वहां तक पहुंचने के लिए मुझे फिर से हर नेटवर्क का जो है वो आईडी फाइंड आउट करना है। फिर मैं क्या करता हूं, मैं उस प्रॉपर सबनेट तक पहुंचता हूं, वो 2 हो, वो 4 हो, वो 6 हो, वो जितने भी हो। अगर रियल लाइफ से हम इस एग्जांपल को समझें, फॉर एग्जांपल मुझे मेरे अब्बा जी ने भेजा है एक मिठाई का डब्बा देके कि आप जो है नेबर्स के घर में देख कर आओ। मैं वहाँ पर गया एक मिठाई का डब्बा लेकर। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो अंदर जब गया तो वहाँ पर जो है वो बंटवारा हो रहा है जी उनका। वो जो बड़े भाई हैं वो अलग से बैठे हुए हैं, छोटे भाई जो हैं वो अलग से हैं, और जो उनके अब्बा जी हैं वो अलग से हैं। तो वहाँ पर जाके मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे वो जो मिठाई है वो किसको देनी? बिल्कुल ऐसे ही अब यहाँ तक तो हमारा पैकेट पहुँच गया, फर्दर उसको स्टेशन जो ढूंढना है जहाँ पर वो पर्टिकुलर होस्ट लगा हुआ है, जहाँ पर वो पैकेट भेजना है, वहाँ तक पहुँचना मुश्किल हो गया। इसी तरह से दूसरे नंबर पर जो ब्रॉडकास्टिंग है वो अब पॉसिबल नहीं। जैसे यहाँ पर इस पूरे नेटवर्क में अगर 254 नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस चल रहे हैं, होस्ट चल रहे हैं, तो ये क्या है? डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। सिंपल, यहाँ पर सभी होस्ट को वो मैसेज भेज दिया। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं। अब हर सबनेट का जो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस है वो यूज होगा। हमारे पास वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा तभी हम सभी जो अलग अलग सबनेट्स हैं उनमें जो डाटा है, जो पैकेट्स हैं वो फॉरवर्ड कर पाएंगे। तो बेसिकली जो सबनेटिंग है ये एक सक्सेसफुल काम है, सक्सेसफुली ये काम कर रही है, लेकिन ये कुछ लिमिटेड से इसके डिसएडवांटेजेस हैं। ये इसलिए आपको बताया क्योंकि मोस्टली इंटरव्यूज में जो डिसएडवांटेजेस हैं वो पूछे जाते हैं, और ये टेक्निकल जो है डिसएडवांटेजेस हैं, आपको पता होने चाहिए। अब बिल्कुल आखिर में हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सबनेट मास्क का। सबनेट मास्क याद रखिए, किसी भी नेटवर्क में जितने भी सबनेट्स होंगे हर एक का सबनेट मास्क जो है वो सेम ही होगा। मतलब अगर इसके अंदर 2 सबनेट हैं उनका सबनेट मास्क सेम होगा, 4 हैं सबनेट मास्क क्या होगा? सेम होगा। लेकिन सबनेट मास्क वो नहीं होगा जो कि यहाँ पर था। सबनेट मास्क क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, जिसको डिफॉल्ट सबनेट मास्क भी बोला जाता है। 3 क्लासेस हैं। अगर क्लास ए है, क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो है क्लास ए का सबनेट मास्क, हम लिख लेते हैं जी यहाँ पर 255.0.0.0। क्लास बी का सबनेट मास्क है 255.255.0.0। क्लास सी का सबनेट मास्क है 255.255.255.0। अब जितने ऑक्टेट जो हैं वो नेटवर्क के लिए हैं वो सब 255 है, मतलब उनको 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो होस्ट हैं उनको 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब क्लास ए में पहला ऑक्टेट है नेटवर्क के लिए, इसलिए ये 255 बाकी 0। क्लास बी में जो नेटवर्क आईडीज हैं वो जो है वो पहले 16 बिट्स हैं, तो ये देखिए 255.255.0.0। क्लास सी के लिए पहले 3 ऑक्टेट्स हैं या 24 बिट्स हैं, तो वो 255 और होस्ट वाली जो है वो 0 है। अब यहाँ तक अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा आपने इसको समझना है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये है जी हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ नेटवर्क्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी नेटवर्क है, कोई डाटा आता है जी यहाँ पर। अब ये जो है हमें पता है कि ये जो नेटवर्क है इस राउटर को पता है ये किसका है? क्लास सी का। क्लास सी का जो सबनेट मास्क है वो है 255.255.255.0। फॉर एग्जाम्पल एक पैकेट आता है जो किसी एक होस्ट के एड्रेस तक पहुंचना है, उस होस्ट का एड्रेस है फॉर एग्जाम्पल 202.1.2. फॉर एग्जाम्पल 130। ठीक है, यहां तक पहुंचना है। अब जब क्या हुआ, जब इसके साथ एंड उसने किया, एंड हो गया जी, एंड पर फाइनली हमें क्या मिलेगा? हमको ये आईडी मिलेगा, नेटवर्क का आईडी। ठीक है, जब एंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब जब एंड मिलेगा तो ये जो राउटर है उस डाटा पैकेट को इस नेटवर्क में फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये किसका है? ये इसी नेटवर्क का पैकेट है। इसने इसको इस नेटवर्क में भेज दिया। जब इस नेटवर्क में भेज दिया तो अब कैसे पता चलेगा कि ये जो एड्रेस है 202.1.2.130 ये सबनेट 1 में लगा हुआ है या सबनेट 2 में लगा हुआ है? उसके लिए क्या किया? उसके लिए हमने यहां पर एक और राउटर लगा दिया। अब ये राउटर क्या करता है? ये राउटर चेक करता है उस पैकेट को कि क्या ये जो पैकेट है ये सबनेट नंबर 2 में भेजना है या सबनेट नंबर 1 में। मींस जिस होस्ट के लिए ये पैकेट आया हुआ है वो सबनेट नंबर 2 में अटैच है या सबनेट नंबर 1 में अटैच्ड है।
उसके लिए हमारे पास सबनेट मास्क होना चाहिए। तो इसका सबनेट मास्क हमको निकालना है। सबनेट मास्क क्लासेस के तो हमको पता है, लेकिन यहाँ पर हमको सबनेट मास्क निकालना है। तो थोड़ा सा देखते हैं जी सबनेट मास्क किस तरह से निकलेगा। इसको मैं यहाँ से रेज कर रहा हूँ। हमें पता है कि यहाँ पर जो है हमारे पास जो ये था 202.1.2. अगर हम फाइनल की बात करें, जो लास्ट होस्ट वाला ऑक्टेट है, तो इसमें से जो पहली बिट है इसको हमने क्या कर दिया, हमने इसको फिक्स कर दिया। फिक्स कर दिया का मतलब है कि हमने इस बिट को नेटवर्क में ऐड कर दिया। नेटवर्क में ऐड कर दिया का मतलब ये है कि अब नेटवर्क्स की कितनी बिट्स हैं, 25, और जो होस्ट की बिट्स हैं वो कितनी है, वो 7। 25 का मतलब ये है कि जो बाकी की बिट्स हैं यहाँ पर 7, वो सारी की सारी होस्ट 0 होंगी, बिल्कुल ऐसी जैसे यहाँ पर 0 है। तो इनको आप 0 कर दो। अब आप ऐसा करो 202.1.2.1, ठीक है। ये जो पहली बिट 1 का मतलब है पहली बिट, ये आखिरी ऑक्टेट बाइनरी में है, और बाकी सारी की सारी क्या, वो 0, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये बनेगा 255.255.255। पहले 3 ऑक्टेट तो है ही हैं, और ये किसके बराबर है, ये है जी .128 के बराबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया सबनेट मास्क। ठीक हो गया। तो सबनेट मास्क क्या है इसका, वो है 255.255.255. और उसके बाद क्या है जी 128। ये है जी सबनेट मास्क। तो ये जो सबनेट मास्क है, जब यहाँ पर आएंगे, यही जो पैकेट आया था इसके पास आएगा, सबनेट मास्क के साथ उसको एंड किया जाएगा, और ऑटोमेटिकली मैसेज उस सबनेट में भेज दिया जाएगा जिस सबनेट में वो पर्टिकुलर होस्ट लगा हुआ है, जो कि जिसका पैकेट जो है वो आया, या जिसको पैकेट रिसीव होना। तो यहाँ तक ये जो थे, ये सारे कॉन्सेप्ट्स थे। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।